और गुजकेट का जो नेक्स्ट सेशन वो डिस्कस करने वाले हैं। पहले 3 लेक्चर में मैंने डिटरमाइनर और मैट्रिक्स डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उसको देख लीजिए। आज भी हम मैट्रिक्स का ही कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, तो आपको क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो ए का क्या है 1 tan θ/2 माइनस tan θ/2 1। ए बी इज इक्वल टू आपको आई गिवन है, आपको बी की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन में क्या है कि ए मैट्रिक्स या फिर आई या फिर ए रेज टू टी यानी कि ए ट्रांसपोर्ट, उसमें आंसर आपको लाना है। तो आपको आंसर मैट्रिक्स में लाना है, तो ये ध्यान रखना है। तो अभी कंडीशन ए की दिया हुआ है, तो मैंने वो पहले लिख दिया है, ए बी इज इक्वल टू आई। अगर आपको खाली बी फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से आपको ए निकालना पड़ेगा। तो दोनों साइड मैंने क्या किया है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ से और यहाँ दोनों क्या होगा, ए इनवर्स मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। अभी हमें पता है कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है, और आई इंटू बी वापस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और यहाँ पे आई इंटू ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। तो हमें बी की वैल्यू क्या मिल गई, ए इनवर्स। ओके, तो अभी ये तो हमें दिया हुआ है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला तो पता ही है, 1/mod A एडजॉइंट ऑफ ए, और mod A डज नॉट इक्वल टू 0। तो मैं पहले क्या फाइंड करूंगा, mod A यानी कि ए का डिटरमाइन। तो वो मैं यहाँ पे डिटरमाइन लिख दिया है। यहाँ पे 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो बीच में क्या आ जाएगा प्लस, 10 इंटू 10 तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर θ/2। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो गई 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर θ/2। और हमें एडजॉइंट फाइंड करना है, तो 2 क्रॉस 2 में तो डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे और इन दोनों में क्या हो जाएगा साइन चेंज। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये जो आंसर है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर आप ए का ट्रांसपोर्ट लोगे यानी कि जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे, तो आपको ये जो आंसर है वो क्या कह सकते हैं हम उसको, ए टी। तो अभी हमें आंसर मिल गए, मोड ए का आंसर क्या मिल गया, सेक स्क्वायर θ/2। यहाँ पे बी इज इक्वल टू ए इनवर्स है, ए इनवर्स में हमें वैल्यू पुट करनी है, मोड ए का आंसर आ गया। और एडजॉइंट का क्या है, ए रेज टू टी, 1/sec क्या हो जाएगा cos स्क्वायर θ/2, और यहाँ पे ए टी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, ए इज 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, मोड ए डज नॉट 0 है, देन एडजॉइंट और एडजॉइंट ए की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको रिजल्ट याद रखना होगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रिजल्ट लिख दिया हुआ है एक। तो बी और एडजॉइंट बी का आंसर क्या होगा, मोड बी इंटू आई। तो यहाँ पे आप बी की जगह ए भी प्लेस कर सकते हो, कोई भी मैट्रिक्स आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे एक रिजल्ट आपको याद रखना है। अभी हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, बी इज इक्वल टू क्या प्लेस करूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए आप पुट करिए यहाँ पे। तो एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे भी एडजॉइंट ऑफ ए। तो लेफ्ट साइड में आपको इतना मिलेगा, यहाँ पे भी आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे वो पुट कर दिया। अभी क्या करना है, हमें रिजल्ट यूज करना है, वापस ये रिजल्ट आपको लाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट यहाँ पे है तो हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। तो मैंने दोनों साइड क्या कर दिया है, ए से मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, पहले मैंने बी की जगह एडजॉइंट ऑफ ए प्लेस किया, उसके बाद दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या आएगा, मोड ए इंटू आई। तो वो मिल गया, यही रिजल्ट है। तो यहाँ पे आपको ए इंटू एडजॉइंट क्या मिल जाएगा, मोड ए इंटू आई। यहाँ पे जो हो वैसा का वैसा। यहाँ पे एक और रिजल्ट आपको यूज करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है। मोड ए ऑफ एडजॉइंट फाइंड करना है, तो मोड ए रेज टू n-1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास, 3x3 है। तो n इज इक्वल टू क्या होगा 3। तो यहाँ पे क्या होगा 3-1, तो मोड ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। तो यहाँ पे मोड ए
का डिटरमाइंड की वैल्यू मॉड ए स्क्वायर वो यहाँ पे मैंने रख दिया है, और a इंटू आई वापस क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अभी यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। i का तो कुछ रहता नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में तो नॉर्मल ही हो जाएगा। यहाँ से मोड ए और यहाँ पे क्या है, मोड ए का स्क्वायर है, तो दोनों साइड से एक कट हो जाएगा। यहाँ पे मोड ए वन टाइम बचेगा, यहाँ पे इंटू ए बचेगा। आई इंटू एडजॉइंट वाला तो पोर्शन क्या हो जाएगा, वापस वही हो जाएगा। तो जो हमें फाइंड करना था वो हमें मिल गया है, मोड ए इंटू ए, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ओके, एमसीक्यू देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ए और बी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, और a रेस टू 6 बराबर a6 आपको फाइंड करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में देखना है कि क्या है, आंसर में बी आना चाहिए, यानी कि ये आपको मिलना वापस चाहिए, वो आपको ध्यान में रखना है। तो पहले स्टार्टिंग कर से ए से, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आई माइनस आई और आई। तो चारों में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, आई कॉमन निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आई कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस 1 माइनस 1 1। तो ये क्या हो गया, वापस बी हो गया। तो ए की वैल्यू क्या मिल गई, आई इंटू बी। अभी हमें a रेस टू 6 तक जाना है, तो पहले क्या फाइंड करेंगे, a स्क्वायर। मैंने इसका स्क्वायर कर दिया है, आई बी का स्क्वायर, तो आई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें पता है आंसर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -b स्क्वायर। अभी हमारे पास b स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो हम b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, b इंटू बी। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। फिर वापस इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, 2, तो वो मैंने कॉमन निकाल दिया। तो वापस यहाँ पे क्या बच गया, b आ गया। तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2b। तो यहाँ पे आप b स्क्वायर की वैल्यू प्लेस करोगे 2b, तो आपको a स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2b। वे में a रेस टू 6 फाइंड करना है, तो उसको मैंने कैसे लिखा है, a स्क्वायर और उसकी पावर के बाहर 3। ओके, a स्क्वायर उसका क्यूब। a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -2b। क्यूब मैंने बाहर लिखा हुआ है, दोनों को सेपरेट दे दो, तो -2 की 3 पावर और b की कितनी 3 पावर हो जाएगी। -2 की 3 पावर आप क्या लोगे, -1 की 3, यानी कि माइनस आ जाएगा, 2 की 3 क्या हो जाएगी 8। और b क्यूब फाइंड करना है, तो b स्क्वायर इंटू बी हो जाएगा। b स्क्वायर की वैल्यू तो हमें मिल गई है 2b, तो यहाँ पे b स्क्वायर की वैल्यू 2b, 8 इंटू 2 -16 हो जाएगा, और यहाँ पे b इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू वापस क्या हो जाएगी, 2b। यहाँ पे आपको मिल जाएगा -32b। तो आंसर आ जाएगा हमारा b। ओके, अभी नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 3x3 मैट्रिक्स P दिया हुआ है, और एक आपको कंडीशन दी हुई है कि P रेस टू T इज इक्वल टू 2P प्लस I, फॉर विच कंडीशन वी गेट वन कॉलम मैट्रिक्स X is equal to XYZ, that it does not equal to 0। ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है, नीचे 4 आपको कंडीशन दी हुई है, तो आपको X मैट्रिक्स ऐसा मिलेगा, वो कंडीशन फाइंड करनी है इन चारों में से। ओके, तो ऐसा कौन सा X मिलेगा जिसमें से आपको ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। ओके, एक स्तंभ श्रेणिक आपको X મળશે કે જેથી નીચે ના હોતી કોઈ कंडीशन આપણને ट्रू મળશે। तो आपको कंडीशन यहाँ पे फाइंड करनी है। ये जो क्वेश्चन है वो JEE में पूछा हुआ है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसका लॉजिक आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अभी पहले क्या दिया हुआ है, हमें ये कंडीशन दी हुई है, तो उस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वो कंडीशन लिख दी है, P रेस टू T इज इक्वल टू 2B प्लस I। अभी हम क्या प्लेस करेंगे, यहाँ पे अगर आप 4 ऑप्शन में देखे तो P रेस टू T नहीं है, आंसर में क्या है, P है। तो हम क्या करेंगे, P की जगह क्या प्लेस करेंगे, P रेस टू T। तो यहाँ पे मैंने P की जगह क्या प्लेस किया है, P रेस टू T। यहाँ पे भी क्या आएगा, P रेस टू T। अभी यहाँ पे रूल्स है, P का अगर आप ट्रांसपोर्ट लोगे और उसका भी ट्रांसपोर्ट लोगे
तो वापस क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, पी। यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं होगा। वापस यहाँ पे क्या प्लेस कर सकते हैं हम, पी रेस टू टी की वैल्यू 2p प्लस आई, क्योंकि हमें आंसर कहाँ पे लाना है, कौन से फॉर्म में लाना है, पी में लाना है। तो p रेस टू टी की जगह मैंने क्या प्लेस कर दिया है, 2p प्लस आई। अभी 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4p प्लस 2i प्लस आई। अभी सारा इक्वेशन एक साइड कर देते हैं, तो p को इस साइड ले जाइए तो 4p, ये p इस साइड हो जाएगा तो माइनस, यहाँ पे आएगा 0 तो मैट्रिक्स। यहाँ पे 2i प्लस आई तो क्या हो जाएगा 3i, 4p माइनस p तो 3p प्लस 3i इज इक्वल टू o। यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दीजिए तो p प्लस आई इज इक्वल टू हो जाएगा। i को राइट साइड ले जाइए तो p बराबर माइनस आई। फिर हमें क्या लाना है, x लाना है, तो मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, x मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो px इज इक्वल टू माइनस आई इंटू एक्स। आई का मल्टीप्लीकेशन x के साथ क्या आएगा, वापस x आ जाएगा। तो कंडीशन मिल गई, px इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, बी, तो वो हमारा हो जाएगा आंसर। अभी नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A इज 3x3 मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू 2b आपको दिया हुआ है, और मोड A यानी कि डिटरमाइंड ऑफ A की वैल्यू फाइंड करनी है, और 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। भाई जो भी आंसर है क्या है, B के फॉर्म में है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो मैंने लिख दिया हुआ है, A इज इक्वल टू 2b। अभी हमें डिटरमाइंड फाइंड करना है, तो दोनों साइड मैंने क्या दिया, डिटरमाइंड दे दिया है। अभी यहाँ पे एक का तो सेम ही रहेगा डिटरमाइंड। अभी यहाँ से जो 2 बाहर आएगा, कॉमन निकलेगा, वो कितनी बार आएगा, तो आपको क्या करना है, ए कौन सा दिया हुआ है, 3x3 मैट्रिक्स है, मतलब हर एक कॉलम में से एक 2 बाहर आएगा कॉमन। तो फर्स्ट कॉलम में से या फर्स्ट रो में से तो 2 कितनी बार आएगा, यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 कॉमन जो निकलेगा वो 3 टाइम आएगा, इसीलिए मैंने क्या लिखा है, 2⁻3। अगर यहाँ पे 2x2 होता तो 2⁻2 आता। तो ये फॉर्मूला ही है जो आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2⁻3। 3 क्यों आए, क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है। और यहाँ पे क्या बचेगा, मोड बी, 2⁻3 क्या हो जाएगा, 8। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। अभी नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको ए क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। बहुत ही इजी एमसीक्यू है, आपको सिर्फ पैटर्न समझनी है कि आंसर कैसे लिखना है। तो यहाँ पे मैंने ए क्यूब फाइंड करना है, तो मैंने पहले ए स्क्वायर फाइंड कर दिया है। तो ए इंटू ए मैंने लिख दिया है। अभी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन और माइनस साइन थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस और साइन, साइन इंटू कॉस, और इस साइन का कॉस के साथ तो वापस साइन और इंटू कॉस हो जाएगा। यहाँ पे फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो फॉर्मूला हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा। यहाँ पे ये 2 बार हो गया तो क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे भी 2 बार है लेकिन माइनस है, तो क्या आंसर आएगा, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे भी फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वापस कॉस 2 थीटा। यहाँ पे 2 फॉर्मूला आ गए, ये भी फॉर्मूला हो गया साइन 2 थीटा का। यहाँ पे भी क्या हो गया, माइनस साइन 2 का। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, ए स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ पे सिर्फ थीटा की जगह क्या हो गया है, 2 थीटा हो गया है सब में। तो सेम वे यहाँ पे अगर आपको ए क्यूब फाइंड करना है तो आपको यहाँ पे थीटा की जगह क्या प्लेस करना है, 3 थीटा प्लेस करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो a⁴ में भी वैसा होगा, सब में ये पैटर्न फॉलो करनी है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा है हमारा, सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। तो यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है मैट्रिक्स, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो पहले तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है।
कैसे इसको और रिड्यूस कर सके। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिख दिया है। पहले दो में से क्या कॉमन निकल रहा है, ए कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए प्लस यहाँ पे ओनली बी, और यहाँ पे 2b वैसा का वैसा। तो हमारे पास a प्लस बी की कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या करेंगे, हम इन दोनों का एडिशन करेंगे। तो यहाँ मैंने a प्लस बी किया हुआ है, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 2। इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल दूंगा तो क्या आ जाएगा 1 0 0 1। ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एकम श्रेणी 2 प्लस 2 के लिए इसको हम 2i भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i2 लिखिए या फिर 2i लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। अभी जो इसकी वैल्यू आई 2i2 वो यहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगा, तो यहाँ पे मैंने वो रख दिया है 2i2, और i इंटू ए क्या हो जाएगा, वापस ए हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2a प्लस 2b, फिर से दोनों में से कॉमन 2 निकलेगा, a प्लस बी, वापस a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2i2, तो 2 इंटू 2 4i2, तो आपको दिया हुआ है आंसर सी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लेक्चर नंबर जो 4 है वो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको भी कोई ऐसा एमसीक्यू हो जिसका आपको डाउट हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।